ग्राम सभा का हुआ पुनर्गठन, वन अधिकार अधिनियम की दी गई जानकारी। चिनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चिनिया प्रखंड के हिताड़ कला में ग्राम सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तहसील सिंह खरवार ने किया। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह खरवार ने कहा, ग्राम सभा की संवैधानिक स्वायत्तता और उसकी ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत ग्राम सभाओं को तीसरी सरकार का दर्जा प्राप्त है, जो उन्हें स्थानीय स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पेशा कानून बनने के 28 साल बाद भी इसकी नियमावली लागू नहीं की गई है। यह कानून ग्राम सभाओं को अपनी स्वशासी व्यवस्था के तहत गांव के विकास और संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है, लेकिन इसके अभाव में ग्राम सभाएं निष्क्रिय बनी हुई हैं। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय सदस्य कविता सिंह ने कहा, ग्राम सभाएं गांव के विकास के लिए योजनाएं बना और लागू कर सकती हैं। सभी विकास योजनाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण होगा, जिससे वित्तीय अनियमितताएं पर रोक लगाई जा सकेंगी। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार ग्राम सभाओं को मिलेगा और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकारों की जानकारी दिए। इस अवसर पर उपस्थित रामेश्वर सिंह, विनोद सिंह, विनय सिंह, उपेंद्र बैगा, देव नारायण सिंह, कुलदीप सिंह, धनंजय सिंह, सांदेव सिंह, कपिल देव सिंह, रूपेंद्र सिंह, केदार सिंह, अरुण सिंह, सरस्वती देवी, कमला देवी, रणवा देवी, वासुदेव कोरबा, सिद्धनाथ सिंह इत्यादि उपस्थित थे। अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने की मांग हुआ। सम्मेलन में मुख्य वक्ता फिलिप कुजूर, जो महासभा के केंद्रीय सचिव हैं, जो रंका अनुमंडल के 5 प्रखंडों रंका, चिनिया, रमकंडा, भंडरिया और बरगढ़ को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने की जोर मांग उठाई। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है, लेकिन केवल भंडरिया को अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा मिलने से आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार मजबूत होंगे और उनके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार को इन क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा देने के लिए शीघ्र कदम उठानी चाहिए। विधानसभा क्षेत्र की मांग हुई। फिलिप कुजूर ने रंका अनुमंडल के लिए एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने और इसे आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रंका अनुमंडल की जनसंख्या, भौगोलिक संरचना और आदिवासी बहुल हमें अलग विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह कदम आदिवासी समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक है। ग्राम सभा के अधिकार और शक्तिकरण पर चर्चा हुआ। महासभा के केंद्रीय सदस्य सुनील मिंज ने ग्राम सभा की संवैधानिक सहायता और उसकी ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत ग्राम सभाओं को तीसरी सरकार दर्जा प्राप्त है, जो उन्हें स्थानीय स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि पेशा कानून बनने के 28 साल बाद भी इसकी नियमावली लागू नहीं की गई। यह कानून ग्राम सभा को अपनी स्वशासित व्यवस्था के तहत गांव के विकास और संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है, लेकिन इसके अभाव में ग्राम सभाएं निष्क्रिय बनी हुई हैं। पेशा नियमावली लागू होने से मिलने वाले लाभ। ग्राम सभाएं गांव के विकास के लिए योजना बनाकर लागू कर सकती है। सभी विकास योजनाओं का सामाजिक रेखा परीक्षण होगा, जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार ग्राम सभा को मिलेगा और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकारों की जानकारी दी गई। सुनील मिंज ने बताया कि यह अधिनियम आदिवासी समुदाय को जंगलों का सामुदायिक अधिकार देता है। सम्मेलन में यह मुद्दा भी उठाया गया कि 18 गांवों का पट्टा रकबा हटा कर दिया गया है, जिसे तुरंत बहाल करने की आवश्यकता है। झारखंड की सभी ग्राम सभा को एकजुट होकर पेशा नियमावली लागू करने के लिए संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि ग्राम सभाएं
संघ बनाकर सरकार का दबाव बनाए तो पेशा नियमावली लागू करवाई जा सकती है। यह कानून आदिवासी समुदाय की स्वच्छता और उनके संसाधनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रंका अनुमंडल को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना, पेशा नियमावली को लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, ग्राम सभा को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, वन अधिकार अधिनियम और अन्य संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाने की दिशा में ठोस कदम उठाना। सम्मेलन में कई केंद्रीय, जिला और प्रखंड स्तर के नेता और ग्राम सभा प्रतिनिधि शामिल हुए। जिसमें मुख्य प्रतिनिधि फिलिप कुजूर, केंद्रीय सचिव सुनील मिंज, केंद्रीय सदस्य ज्योति लकड़ा और केंद्रीय सदस्य चेतु सिंह खरवार, जिला अध्यक्ष अजय सिंह खरवार, प्रखंड अध्यक्ष, अन्य प्रतिनिधि सभी रामेश्वर सिंह, विनोद सिंह, कपिल लकड़ा, मुंदिका बेगा, बिंदेश्वर सिंह, विश्राम बखला, मानिकचंद पौरवा, मानरखन सिंह, अंजलि टप्पो, केवल लकड़ा आदि सम्मिलित थे। महिला में भी बहुत से लोग आए थे, जो महिला में सम्मेलन की भागीदारी देखी गई। महिलाओं ने अपने विचार और सुझाव रखे। प्रमुख महिला प्रतिनिधि कविता सिंह खरवार, मंजू देवी, अमरावती देवी, रूबी कुमारी, सूर्यमणि सिंह खरवार, प्रभावती देवी, मुखिया बसंती पन्ना। सम्मेलन के अंत में सभी प्रतिनिधियों ने एक होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और पेशा नियमावली लागू करवाने का संकल्प लिया। यह सम्मेलन आदिवासी समुदाय के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह आयोजन झारखंड में आदिवासी समुदाय की आवाज़ को बुलंद करने और ग्राम सभा को मजबूत करने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये सब उस दिन हम लोग ये थे क्या था।